आज का रात्रि क्लास है 11/12/1967। वाणी का कुछ हिस्सा कट हो गया है। बोला कल पहले बने थे। ऐसे होगा ना बच्ची कि जो कल पहले जैसे बने थे, जो बने थे वैसे ही बनेंगे। तो जब पूरा समाचार आते जाएंगे तब कहते जाएंगे हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसे ही बरोबर बना था। ऐसे सब कुछ समझते हुए भी अपना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो चलता है। और पुरुषार्थ का रास्ता भी बाबा ने बहुत सहज समझाया है। जिसको बच्चे समझाते जाएंगे, जो अच्छे अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छा पद पाया है पास्ट कल्प में या इसी कल्प में, तो अच्छा समझाएंगे। और जितना जितना औरों को समझाएंगे उतना अपना पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। जैसे तुम कहते हो ना कि अनन्य बच्चे, या ऐसी कोई अच्छी बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि अरे मेरी तो आंखें ही खुल गई हैं। ऐसे कहते हैं ना बच्चे, मेरे तो कपाट ही खुल गए बुद्धि के। तो ये भी ऐसे ही है कि ऐसे तो कभी स्वप्न में भी याद नहीं था कि ऐसी कोई डायरेक्ट ईश्वर की नॉलेज मिलेगी। आप आएंगे और बैठ करके हमको इतना लायक बनाएंगे। कभी भी कोई को सपने में भी मालूम नहीं था कि हम कोई विश्व के मालिक बनेंगे। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि शास्त्रों में सुना है सृष्टि की आयु तो लाखों वर्ष है। अभी कलयुग को ही है और हजारों वर्ष पड़े हुए हैं। अभी तो कलयुग ही रेगड़ी पहन रहा है, बच्चा है। तो बुद्धि में आ ही नहीं सकता था कि हम कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं, कितना भी मेहनत करें। और अभी देखो, अभी बच्चे जानते हैं कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो विश्व के मालिक बनेंगे तो फिर बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। फिर कभी क्या होता है, कभी खुशी कभी गम। तब ही बाप कहते हैं कि गोप और गोपियां ये जो पढ़ रहे हैं है, उन गोप गोपियों से
कोई पूछे, पूछना हो वे उनका अतीन्द्रिय सुख, तो इनसे कोई पूछे तो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को लंबे समय का अतीन्द्रिय सुख और कोई को थोड़े समय का अतीन्द्रिय सुख। क्यों ऐसे क्यों हो जाता? हाँ, क्योंकि कोई पहले पास हो जाएंगे और कोई सप्लीमेंट्री में आते जाएंगे, बाद में पास होंगे, फेल होते जाएंगे, फिर पढ़ते जाएंगे, बाद में पास होंगे, तो बाद में जाएंगे ना। तो उनका अतीन्द्रिय सुख भी कम हो जाएगा। तो देखो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना आत्मा के अर्थ करेंगे मेहनत, उतना आगे बढ़ेंगे। तो बहुत हैं ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे है जो ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। जैसे अक्सर करके हर वक्त कलकत्ते से भी समाचार आते हैं आजकल, है? ये बड़ी खुशी रहती है उनको। क्यों? कलकत्ते वालों को क्यों खुशी रहती है? क्योंकि बाबा ने बता ही दिया ना, कलकत्ते का अर्थ क्या? कलह क्लेश कट्टा। तो जानते हैं अभी तो दुनिया खत्म होने वाली है, तो अब हमारा नंबर पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का है या नहीं है? कलह क्लेश कट्टा होने वाला है। तो कलकत्ते से समाचार आते हैं, उनको बड़ी खुशी रहती है। 67 में ही क्यों बताया? क्योंकि 67-68 में बाबा का पार्ट पूरा होने वाला ना साकार का। साकार जब तक धर्म पिता रहता है तब तक उन्नति होती है धर्म की, या अवनति होती है? उन्नति होती है। और साकार शरीर छोड़ देता है तो फिर धर्म की धारणाएं नीचे गिरने लगती हैं। तो बताया कि आदि सो अंत, जहां से आदि होती है वहां अंत भी होता है। तो इसे ज्ञानी है कि आदि कहां से हुई? कलकत्ते से हुई ना। हाँ, तो आदि में ऊंच थे तो अंत में भी ओम मंडली में ऊंच थे ना। तो जो बाप के डायरेक्ट बच्चे थे वो सब की दृष्टि में ऊंच थे, तो अंत में भी क्या होगा? ऊंचे ही जाएंगे ना। तो समाचार तो आते हैं आजकल कलकत्ते से, खुशी रहती है उनको। जो मालूम पड़ गया बच्चों को क्या कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों के लिए आया हुआ है। बेहद के बच्चे क्या है? हाँ, बेहद के बच्चे। हद में तो आत्मा नहीं होती है, आत्मा तो बेहद में ही होती है। हद में तो ये शरीर होता है। आगे तो कृष्ण की तो बात थी भक्ति मार्ग में, वो तो जैसे कि ये कॉमन बात है और सुनाई बात है कि गीता का भगवान कृष्ण है।
माना कृष्ण भगवान वाच है। कृष्ण ने क्या कराया? लड़ाई, मारा मारी, झगड़ा, फसाद, टीरा। है? कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता में महाभारत युद्ध दिखाया है ना। अभी तो बिल्कुल ही बात न्यारी हो गई। हिंसक युद्ध की बात है या विकारों के अंदर है, जो हमारे मन के बुद्धि के अंदर विकार भरे हुए हैं, उनसे युद्ध करने की बात है। मायावी युद्ध की बात है, हिंसक युद्ध की बात ही नहीं। आगे तो ऐसे नहीं समझते थे। कृष्ण कोई टीचर भी है तो ये कोई ख्याल आता था कि किसको समझाई सकने की बात वहां होती है। टीचर है तो बहुतों को पढ़ाएगा कि एक कृष्ण को लेके बैठ जाएगा, बहुतों को पढ़ाएगा। यहां तो समझाते हैं ना कि बाप भी है? क्या मतलब? भी है का मतलब बाप भी है और टीचर भी है, सदगुरु भी है। और टीच कैसे करेगा? ऐसे तो नहीं कि बाप निराकार है तो निराकार बाप टीच करेगा, नहीं। वो तो कोई शरीर में ही आकर के टीच करेगा ना। तो वो टीचर भी है और वो ही फिर टीचर बनते हैं। वो ही माने कौन? वो निराकार ही टीचर बनते हैं। बनते हैं माने साकार में आके बनते हैं ना, कि पहले ही साकार में आके बनते हैं और वो ही साथ में फिर ले जाएंगे। है कौन? जो टीचर बनते हैं और फिर साकार में ही सदगुरु बनते हैं। तो निराकार ले जाएंगे या साकार के साथ ले जाएंगे तुम बच्चों को? है साकार साथ है ना, मुकर्ररत है ना। खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा? खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो वही साथ में फिर चले जाएंगे। है और अभी तो बच्चों के कपाट जैसे खुल गए है। क्या कपाट खुल गए? और सहज सहज समझाए भी सकते हैं। जबकि संगम युग पर हम जा करके किसको समझाते हो या खड़ा करते हो चित्रों के आगे, तो किसको भी समझाने के लिए चित्त बड़े जरूर होने चाहिए। है जो बच्चा बुद्धि है उनके लिए जड़ चित्र, और जो सालिम बुद्धि है उनके लिए वो तो चैतन्य चित्रों को समझ जाएंगे ना, पहचान लेंगे ना। तो चैतन्य चित्रों को बुद्धि में रखेंगे तो समझाएंगे। अब झुंझार चित्र होते हैं छोटे, तो इतना मजा नहीं आता समझाने में, क्योंकि अपनी ही बुद्धि में झुंझार बैठा हुआ है। कभी निश्चय कभी अनिश्चय, पता नहीं ये बनेंगे या कोई और बनेंगे। तो निश्चय अनिश्चय आया ना। तो झुंझार चित्र हैं या क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? झुंझार चित्र है। तो झुंझार चित्र होते हैं और छोटे छोटे नहीं दिखाई पड़ते। जिनको जगह कम है या छोटी है उनकी बात और
माना जिनका दिल छोटा है, दिल में जगह नहीं है, दिलदार नहीं है उतने, उन चित्रों के लिए, चैतन्य चित्रों के लिए उनकी बात और है। भाई किसकी झोपड़ी है, झोपड़ी में बड़े बड़े चित्र लगाए जाएंगे? हाँ नहीं, तो उनकी बात और है। हद में भी तो बेहद में भी। बाप तो कहते हैं इतने बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ हो, जो ऐसे तो नहीं है कि हर एक कोई कोई पंडा मिलते हैं। जो उन बड़े बड़े अक्षरों को खुद भी समझे हुए हों, उन्हें खुद भी बड़े बड़े दिखाई देते हों अक्षर, स्पष्ट क्लियर, और दूसरों को भी समझा सके, है? कोई कोई को तो ऐसे मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। जिनके बुद्धि में सब कुछ क्लियर हो, है, तो उन चित्रों में सब कुछ क्लियर होगा, खुद को दिखाई पड़ता होगा समझाने वाले को, तो दूसरों को भी समझा सकेंगे, खुद पढ़ सकेंगे, बता सकेंगे। तो ये चित्र ऐसे बुलंद अक्षरों में निकले हुए हों, क्या चैतन्य चित्र या जड़ चित्र? हाँ? अरे चैतन्य चित्र बुलंद अक्षरों में कैसे? ना कटी हुई हो, क्या बोलता है? हाँ? दिखाई दें अक्षर बड़े बड़े तो जड़ चित्रों में दिखाई देंगे कि चैतन्य चित्रों में बड़े बड़े अक्षर दिखाई देंगे? है बुलंद अक्षरों में निकले हुए हों, माने चैतन्य चित्र होंगे तो बुलंद आवाज में बोले होंगे ना, है क्या मरी मरी आवाज में बोले होंगे अनिश्चय पूर्वक? नहीं। तो जो भी जरूरी बातें हैं वो बुलंद हों, जो देखो है, देखने वाले भी देखें, समझाने वाला भी देखे, क्या कि बात इनकी बड़ी सोचने लायक है। जड़ चित्रों में समझाने वाले छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए भी लागू होता, और जो चैतन्य चित्र हैं उनको जिन्होंने सुना होगा, अक्षर तो बोले हैं ना, हाँ, तो सोचने लायक है ये बात इनकी। अभी दिल्ली वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या कहा? सबसे जास्ती गीता जयंती मनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन? दिल्ली वाले। और ये बताया कि वहां पैसा खर्च करके भी अखबार में अभी डालते हैं, है अभी तो पैसा खर्च करके डालते हैं, और बिना पैसा खर्च करके डालें तो पैसा खर्च करके डालते हैं तो एक टुकड़ा डालेंगे जो निकलेगा अखबार में। और जब अखबार वालों की बुद्धि में बैठ जाएगा तो क्या होगा? है पैसा देने की बात ही नहीं। फिर तो बाबा ने ही बताई दिया कि फ्रंट पेज में पूरा सीढ़ी का चित्र ही डाल देंगे,
और फिर उसकी समझानी भी। ऐसे नहीं कि अभी के मुआफे के एक टुकड़ा कितना इतना लिखा था। हाँ, 400 रुपया कितना लेते हैं एक दफा डालने के लिए। अखबार में जो मुख्य अखबार हैं, ओ बड़े बड़े अखबारों में तो पैसा, एडवर्टाइज डालने में तो बड़ा पैसा खर्च होता है। तो इनका भी जास्ती होते जाते हैं। किनका? दिल्ली वालों का खर्चा जास्ती होता जाता है। सबका एक्सपेंसिव चीज होती जाती है। बड़े बड़े अखबारों का भी एक्सपेंसिव होता जाता है, छोटे अखबारों का भी, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या तो बढ़ती जाती है ना। तो छोटे अखबार भी ज्यादा बिकेंगे या कम बिकेंगे? ज्यादा ही बिकेंगे। और जितनी चीज की एक्सपेंस बढ़ती है, कीमत बढ़ती जाती है, तो देखो पगार भी चढ़ते जाते हैं। अब महंगाई बढ़ेगी तो जिनको छोटा वेतन मिलेगा तो उसमें उनका खर्चा चलेगा। हाँ, फिर वो कोई धंधा करने लग पड़ेंगे, नौकरी वोकरी छोड़ देंगे, तो वेतन भी बढ़ते जाते हैं। तो सब कोई ये रेट से भी बढ़ाते जाते हैं। फिर भी कोई हर्जा नहीं है। बाबा ने तो समझाया ही है कि 2, 4, 5 ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी अखबार में डालना चाहिए। किसकी बात की? किसको डालना चाहिए? है? गीत को, गीता को? है? अरे दिल्ली वालों की बात कर रहे थे ना। बड़ी अच्छी अखबार में डालना चाहिए। और क्या डालना चाहिए? किस बात से आवाज निकलेगी? कौन से पॉइंट से? वही गीता का भगवान। चुन चुन के ऐसे पॉइंट अखबार में डालना चाहिए जो बहुतों की आंखें खुले। कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है, निराकार या साकार? क्योंकि है ये बहुत बड़ी बड़ी बात। ये कोई छोटी बात नहीं है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। छोटा बच्चा जो मंदिरों में पूजा जाता है वो कोई गीता का भगवान नहीं है। तो ये समझाना बहुत बड़ी बात है, और अखबार में डाल करके समझाना, और बिल्कुल अच्छी तरह से समझाना, सोच समझ के, क्लियर, शार्ट एंड शार्प। ये तो जो जो ये रंगीन अखबारें निकलती हैं ना, कलर्ड, ये बॉम्बे में तो किसी ने कहा इलस्ट्रेटेड वीकली। हाँ, इलस्ट्रेटेड वीकली उसमें भी होना चाहिए। अभी तक दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली में भी होना चाहिए, लेकिन बहुत हाई फाई कहाँ, पैसे वालों की नगरी में।
तो जो बढ़िया अखबार है उसमें भी होना चाहिए। कितना क्लियर छपाई, कलर्ड, है ना। तो उनसे मिलकर के, दिल्ली वालों से उनको समझाए करके रेट का फैसला कर करके कि एक पेज ले लेंगे और 500-700 रुपया खर्च होवे तो भी कोई हर्जा नहीं। अब उस समय की सन 1967 में तो एक पेज का 400 रुपया, 500-700 रुपया, और अब तो हजारों हो जाएगा कि उतना ही रहेगा, सैकड़ों में रहेगा नहीं। तो 2, 4, 5 हजार खर्चा हो जावे इस एडवर्टाइजमेंट में, तो बहुत पढ़ेंगे ना। ऐसी ऐसी मुख्य मुख्य बातें। कैसी मुख्य बातें, कैसी बातें बताएं? गीता का भगवान कौन है, निराकार या साकार? जैसे वो क्रिश्चियन लोग है इस दुनिया में अपना साकार भगवान किसको मानते हैं? क्राइस्ट को मानते हैं। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं। बौद्धि लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं। तो उनका जो साकार भगवान है, मोहम्मद हो, इब्राहिम तो बहुत पुराने हो गए, उनके तो चित्र ही नहीं मिलते। मोहम्मद चित्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोहन ने विरोध कर दिया किसका? मूर्तियों का। तो वो खुद का चित्र कैसे डालेगा? डलवाने देगा? नहीं डलवाने देगा। तो जैसे क्राइस्ट के, बुद्ध के, गुरु नानक के चित्र मिलते हैं ना, तो वो तो उनके फॉलोअर्स उन्हीं को भगवान साकार समझते हैं ना। तो उनकी स्टेज निराकारी दिखाई गई है या साकारी स्टेज दिखाई गई? उनके चेहरे को देखने से क्या लगता है कि निराकारी दुनिया से उतरे हैं डायरेक्ट, आत्मलोक से डायरेक्ट उतरे हैं, या इस साकारी दुनिया के हैं? हाँ, निराकारी दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात समझाना बड़ी बात हो गई कि गीता का भगवान साकार दृष्टि वृत्ति वाला नहीं है, निराकार दृष्टि वाला। परम पिता परमात्मा, जिसको चित्रों में भी भारत में दिखाते हैं, सबसे जास्ती चढ़ी हुई आंखों वाला धर्म पिताओं की तरह कौन से देवता को दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। आदिनाथ भी कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। तो ऐसी मुख्य बात है अखबार में डालना चाहिए। दूसरी बात क्या डालना चाहिए कि पतित पावनी गंगा नहीं है, न जड़ पानी की गंगा है और न पतित पावनी चैतन्य ज्ञान गंगा है। क्यों? वो पतित पावनी क्यों नहीं है? फिर गाई हुई क्यों है? इसलिए कि वो कोई नई बात नहीं सुनाती है। वही शास्त्रों में जो घिसी पिटी बातें पुरानी पुरानी लिखी हुई हैं, हजारों साल से, सैकड़ों साल से, वो ही बातें सुनाती है कि दूसरी बातें सुनाती है? नहीं। यहां शास्त्र कौन से है ब्राह्मणों की दुनिया में? मुरलियां। तो मुरलियों की घिसी पिटी बातें वही बार बार रिवाइज करती रहती है। बाप कहते हैं, बाप तो आकर के नई नई नित नित नई पॉइंट सुनाते हैं। और वो जड़ गंगा तो पानी की गंगा है,
है। बाप जो सुनाते हैं वो तो सार की बातें सुनाते हैं, है? मंथन करके मक्खन निकलता है ना, नई बात निकलती है तो वो सुनाते हैं। ऐसी ऐसी मुख्य बातें। एक तो ये पक्का कराए दो, न पानी की, जड़ पानी की नदियां पतित पावनी है। और ब्राह्मणों की दुनिया में क्या पक्का करा दो कि ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं भी पतित पावनी नहीं है, जो भगवान के सिर से निकलती है। किसकी बुद्धि से निकली? भगवान की बुद्धि से निकली ना, तो वो पतित पावनी क्यों नहीं है? बताया ना कि वो कोई नया पॉइंट नहीं मंथन करके निकालती है, भले ज्ञान सागर से निकली हुई है। हाँ, सागर का मंथन होता है या नदियों का प्रसिद्ध मंथन है। शास्त्रों में जो मंथन प्रसिद्ध है वो किसका प्रसिद्ध है? सागर मंथन प्रसिद्ध है। तो ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान की ह्यूमन गंगाएं है, ये भी कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक ही ज्ञान सागर है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। और बाबा तो समझते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति है और गोला है, गोला में भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो ये सब में मनन चिंतन मंथन करके ये सारा अच्छे से समझाना चाहिए। अरे तीन मूर्ति भी कोई है कि नहीं है? हाँ? और गोला, गोला के लिए तो बताया बड़े बड़े स्थानों पर है, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध चौराहे हो, एयरपोर्ट हो, है, बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन हो, उनमें बड़ा बड़ा गोला बनाना चाहिए। ये गोला काई की यादगार है? काई की यादगार? षष्ठी चक्कर की यादगार है ना। तो ये षष्ठी चक्कर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, या कहीं कट हो जाता है? तो कोई आत्मा है ना। कौन? जिसकी यादगार में ये गोला बनाया गया। तो ये बड़ा अच्छा ज्ञान है इसमें, गोला में। ओम शांति।